सर ये जो तस्वीर हम दिखा रहे दर्शकों को, अब एक तरफ देखिए हमने ये भी देखा था कि कैसे खामनेई के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे थे, लेकिन एक बड़ा तबका ऐसा भी है ईरान में जो खामनेई के समर्थक भी रहे हैं। और ऐसे में जब ये खबर वहां से सामने आई तो लोग वहां पर रोते बिलखते हुए नजर आए। ऐसे में अब आगे किस तरीके से आप समझ रहे हैं, अगर देखिए अमेरिका में अमेरिका के समर्थित का कोई भी नेता ईरान की कमान जिसे मिलती है, तो आगे आप क्या समझ रहे हैं, क्या इतना आसान होगा अमेरिका के लिए कि वहां पर अपने समर्थित नेता को तैनात कर दिया जाए, कमान ईरान को सौंप दिया जाए? क्या समझ रहे हैं आप आगे? पुनीता जी, अगर अमेरिका कोई अपना नजदीक का नेता कोशिश करता है ईरान की सत्ता संभालने के लिए, ईरान की जो सेना है आईआरजीसी या ईरान की आवाम उसे कभी सफल नहीं होने देगी। क्योंकि ईरान जो है वो एक 5000 साल पुरानी सभ्यता है जिसका अपना मान सम्मान है। ठीक है, वो आर्थिक तौर पे अमेरिका की तरह बड़ा नहीं है, सैनिक तौर पे अमेरिका की तरह इतना सक्षम और सार्थक नहीं है, लेकिन उसके पास 5000 साल पुरानी सभ्यता है जो कि ईरान के नागरिकों में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस देती है। अब पिछले साल 28 दिसंबर से इस साल 19 जनवरी तक प्रदर्शन हुए, लेकिन प्रदर्शन कुछ हजार लोगों तक सीमित है। ऐसा नहीं था कि पूरा देश ही ईरान की हुकूमत के खिलाफ खड़ा हो गया। और जो ये प्रदर्शन हुए उसमें सीआईए और मोसाद का बहुत बड़ा रोल था। उन्होंने पैसे की पूरा इस्तेमाल किया, वहां पे कुछ लोगों को उकसाया, लेकिन ईरान ने 7 बार की तरह 8वीं बार भी ऐसे प्रदर्शन को खत्म कर दिया जो 1979 से इस्लामिक रेवोल्यूशन से होता आ रहा है। इस बार भी ईरान कभी भी कोई ऐसा आदमी सत्ता पे नहीं बैठने देगा। हमने देखा अभी मसूद पेजेश्कियां जो कि ईरान के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने ऑलरेडी बयान दे दिया है कि खामनी की मौत का बदला लिया जाएगा। आईआरजीसी ने भी बयान दे दिया है, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हमले हो गए हैं, सीआईए के हेडक्वार्टर्स में जो मिडिल ईस्ट का है वहां पे हमले हो गए हैं। तो ईरान डेफिनेटली कोई भी अमेरिका के नजदीक वाले इंसान को तो सत्ता संभालने देगा नहीं। लेकिन जीएस सोढी सर, क्योंकि देखिए डोनाल्ड ट्रंप का ये भी स्टेटमेंट सामने आया है कि मुझे पता है उत्तराधिकारी ईरान का कौन होगा, और साथ ही साथ वो स्टेटमेंट ये भी देते हैं कि अब एक अच्छे लीडर जो है वो होंगे। तो ये जो स्टेटमेंट सामने आया है, इसे आप किस तरीके से समझ रहे हैं? इशारा आखिर किसकी ओर कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? पुनीता जी, अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप की तो पूरी कोशिश है कि रजा शाह पहलवी जो कि शाह और फरहान के बेटे हैं, जो कि 1979 से अमेरिका में रह रहे हैं और जिन्होंने पिछले कुछ महीने में बहुत बयान भी दिए हैं कि वो ईरान आना चाहते हैं, तो डेफिनेटली अमेरिका की भी कोशिश होगी, डोनाल्ड ट्रंप की भी कोशिश होगी कि रजा शाह पहलवी को ईरान का राष्ट्रपति या सुप्रीम लीडर बनाया जाए। लेकिन ईरान के अंदर बहुत कट्टरवादी लोग हैं, उनके जो क्लेरिक्स हैं वो कभी ये चीज होने नहीं देंगे। और जैसे मैंने पहले बताया है कि ईरान में सालों से ही सक्सेशन प्लान तैयार हो जाता है, जिसका हमें अब सामने ही सबूत मिला कि 24 घंटे भी नहीं हुए ईरान की सेना के चीफ को मारे हुए और उनका नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अनाउंस हो गया है। तो ईरान तो डेफिनेटली कोई भी अमेरिका के नजदीक वाले इंसान को तो गद्दी पे बैठने देगा नहीं, क्योंकि ईरान जानता है जिस दिन अमेरिका के नजदीक वाला आदमी बैठा वो ऐसी नीतियां लाएगा ईरान में जो कि पूरी तरह ईरान को अमेरिका के दबदबाव में नीचे कर देगा। बल्कि मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, मिडिल ईस्ट में 21 देश है जिसमें से 13 इस्लामिक देश है या अरब देश है। 13 में से सिर्फ एक ईरान है जो कि अमेरिका के खिलाफ खड़ा हुआ है, बाकी सारे अमेरिका के साथ हो चुके हैं। तो ये ईरान के जो कट्टरवादी क्लेरिक्स हैं, जो इमाम हैं, मौलवी हैं, जो वहाँ की सेना है, वो अच्छी तरह जानती है कि उन्हें इस जो घड़ी है, जो कि मुसीबत की घड़ी है ईरान के लिए, उसमें उन्हें यूनाइटेड होना होगा और वो यूनाइटेड होंगे तभी अमेरिका के ये प्लान, अन्यथा अगर वो डिवाइडेड होंगे तो ईरान तो और सब वहां पे सत्ता में। जी, लेकिन अब क्या आप समझ पा रहे हैं कर्नल जे सोढी सर, क्या अमेरिका कुछ उस तरीके से परिस्थिति बनाने की कोशिश तो नहीं कर रहा है जैसे वेनेजुला में किया गया कि कैसे वहां से वहां के राष्ट्रपति को कैद किया गया, उसके बाद अब लेकर आया गया, उसके बाद वहां पर जो अपने समर्थक के जो नेता रहे उसको कमान वेनेजुला की सौंप दी गई? तो क्या वही परिस्थिति यहाँ पर इस वक्त ईरान में बनाने की कोशिश हो रही है क्या? अगर वैसे ही स्थिति बनाना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो क्या उनके लिए वेनेजुला की तरह इतना आसान रहेगा क्या?
पुनीता जी, अमेरिका की कोशिश तो ये थी कि वेनेजुएला टाइप एक ऑपरेशन किया जाए जिसमें कोई भी गोली ना चले, लेकिन वो हुआ नहीं क्योंकि ईरान पूरी तरह से तैयार था। पिछले साल भी 12 दिन के युद्ध में ईरान ने इज़राइल की राजधानी टेल अवीव को एक तिहाई बर्बाद कर दिया था। ईरान के पास दुनिया का सबसे अच्छा हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम है। तो डेफिनेटली ईरान तो अमेरिका के लिए एक मुसीबत था, बल्कि 13 जनवरी को इस साल जब सवेरे फाइनल ब्रीफिंग हुई डोनाल्ड ट्रंप की, जिसमें पहले आदेश थे कि 13 जनवरी रात को हमला होगा ईरान पे, तो 13 जनवरी सवेरे अमेरिका की खुफिया एजेंसियों के मुखिया ने डोनाल्ड ट्रंप को बताया कि ठीक अगर है अमेरिका सर, मैं ने इसका ईरान पे जवाब हमला आपसे लूंगी। जरा कुछ तस्वीरें सामने आ रही है, पहले वो दर्शकों को दिखा दे। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये ईरान से तस्वीर सामने आ रही है। जो खामनेई, अयातुल्लाह खामनेई के जो समर्थक हैं वो सड़कों पर यहाँ पर उतर आए हैं और विरोध किया जा रहा है उनकी मौत का। और ऐसे में लोग देखिए एक तरफ भावुक भी नजर आ रहे हैं, लोगों में देखिए वहाँ पर किस कदर गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। लोग भावुक के साथ साथ यहाँ पर सड़कों पर उतर कर अपनी नाराजगी यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं। ये गुस्सा देखिए अमेरिका के खिलाफ है, ये गुस्सा इजराइल के खिलाफ है। और हाथों में देखिए खामनेई की फोटो लेकर, हाथों में झंडे लेकर ये आगे सड़कों पर उतर आए हैं। और आपको याद होगा अभी 2 महीने पहले की तस्वीर थी जहां विरोध में कुछ लोग ऐसे उतर आए थे, लेकिन एक तबका, जैसे मैंने पहले ही आपको कहा था कि पूरा का पूरा ईरान जो है वो खामनेई के विरोध में नहीं था। समर्थक भी उनके हैं जिनकी संख्या जो है काफी तादाद में है। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये नई तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां ये श्रीनगर की तस्वीर है। ये श्रीनगर से आई हुई तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां लोग देखिए यहाँ पर भी खामनेई की मौत के बाद यहाँ पर लोग जो है सड़कों पर उतर आए हैं, नारेबाजी लोग करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी हमने कई तस्वीरें आपको दिखाई कि कई जगहों से ऐसी तस्वीर सामने आ रही है जहां लोग जो है खामनेई की मौत के बाद काफी इमोशनल नजर आ रहे हैं और कई जगह विरोध भी किया जा रहा है मौत का। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो इस खबर के बाद खुशी भी जताते हुए नजर आए, खास करके रजा पहलवी की जो हम बात कर रहे थे कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि ईरान की कमान रजा पहलवी के पास चला जाए। हालांकि आगे क्या होगा देखना होगा, लेकिन रजा